हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। और राजा साहब के पास बहुत धन था, इतना धन था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत धन था, लेकिन राजा साहब का संतान नहीं था। और राजा साहब कभी 1 रुपया किसी को दान नहीं करते थे और नहीं पूजा पाठ किए। कभी नहीं पूजा पाठ किए, नहीं दान पुण्य किए, और नहीं तो अपने परिवार और रिश्तेदार को कभी देखे अपने धन को घमंड में। उनको कहना था कि भला मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास खुद लोग चल के आएगा, लोगों के पास हम क्यों जाएंगे। किसी परिवार की यहाँ वो नहीं जाते थे, किसी के यहाँ गांव में खाना पीना, किसी भोज भंडारा, पूजा पाठ, छठ त्योहार, कोई भी व्रत रहता था, कितना हो किसी के घर में खुशियाँ रहता था, तो राजा रानी किसी घर नहीं जाते थे और नहीं उनके यहाँ कभी खाते थे। और राजा के घर जब होता था तो प्रजा लोग कैसे नहीं आते, आना पड़ता था, मजबूरी था। लेकिन राजा अपने नज़र में पूरा राज को कभी नहीं देखें कि मेरा राज सुखी रहे। अपना आप स्वार्थी राजा थे, आप स्वार्थी थे, इनका संतान नहीं था। लेकिन कुछ दिन के बाद रानी बोली, राजा साहब आप कुछ नहीं करते हैं तब तो संतान नहीं हो रहा है, कुछ आप कीजिए। राजा बोले, भला मैं अपना धन को लुटा दूं, क्या करूं। अगर जो मंदिर जाती हो तो धूप लेना पड़ता है, घी लेना पड़ता है, प्रसादी चढ़ाना पड़ता है, 10-20 खर्चा हो जाता है, क्या करूं बताइए। कोई ऐसा काम करो कि जिसमें खर्च ना हो। बोले ठीक है। कहीं एक जगह शिव राजा रानी कहीं घूमने निकले तो शिव चर्चा हो रहा था। वहाँ पानी पड़ने लगा। जब पानी पड़ने लगा तो राजा रानी दोनों जहाँ शिव चर्चा हो रहा था वहाँ रुक गए। जब वहाँ रुक गए तो राजा रानी शिव चर्चा सुनने लगे। तो कोई गुरु भाई बहन दया मांग रहे थे या किसी चीज़ को एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि भाई शिव गुरु का गुरु मानिए, इसमें कोई खर्च नहीं है, इन्हें अपनाइए, आजमाइए, त्रिशूल के पालन कीजिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। ऐसा जब राजा और रानी सुने तो बोले कि महादेव महाराज, हमको तो उपाय मिल गया, बिना खर्चा के पूजा होगा। बोले कैसे रानी। देखिए वो सब क्या कह रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं कि इनमें कोई खर्च नहीं है, क्यों ना हम लोग शिव चर्चा में जुड़ जाएं। शिव चर्चा में जुड़ जाएंगे, आएंगे, भजन सुनेंगे, लोग प्रसादी और जो प्रसादी देंगे नहीं लेंगे, हम लोग चल जाएंगे। बोले ठीक है। वो दोनों गुरु ज्ञान ले लिए, शिव का गुरु मान लिए और गुरु मान के और जाप करने लगे। लेकिन जो भी कहता था उसके घर चर्चा में चल जाते थे। राजा तो नहीं जाते थे, रानी चल जाती थी चर्चा में, और भजन जाप पूजा सब कुछ, माने पूजा नहीं करती थी क्योंकि उसे खर्चा नहीं होना चाहिए, वो खर्च नहीं करती थी। वो दोनों राजा रानी एक नंबर के कंजूस थे और खर्चा के मारे उन्हें थर-थर कांपने लगते थे कि खर्चा नहीं हो जाए। किसी भी दरवाजे पर वो कोढ़िया, अंधरा, लंगड़ा, भिखारी भी जाते थे तो उन्हें वो भिक्षा नहीं देते थे। ये क्या किए कि वो खर्च के नाम से कभी चर्चा घर में करवाए नहीं। दूसरे के यहाँ जाते थे तो प्रसादी नहीं लेते थे कि वो गरीब है, भला हम उसके घर से प्रसादी खाएंगे, नहीं, हम भला उनके हाथ से कैसे खा सकते हैं, ऐसा कह के अपमानित करके और प्रसादी नहीं लेते थे।
वो चुपचाप जाते थे, चर्चा भजन करते थे और अपना घर आ जाते थे। लेकिन चर्चा में जाते जाते रानी का गर्भवती रह गया। राजा का रानी जो थी उसका गर्भवती रह गया। जब गर्भवती रह गया तो ये रानी के बड़ी खुशी मिला, अपने पति से बताई और चर्चा में आके भी दूसरे से बांटी इस बात को। चर्चा की कि बहन जी, जब से हम चर्चा में जुड़े हैं, मेरे शादी का तो 12 साल हो गया था, लेकिन मेरा संतान नहीं था। और जब से हम चर्चा में जुड़े हैं, मेरा संतान मेरे गोद में है। सारे लोग बहुत उनके लिए दया मांगे और खुशी बांटे कि गुरु बहन ऐसा ही आया कि ये चर्चा में आपको किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। रानी जो थी वो घमंडी थी, वो बोल दी कि गुरु बहन मुझे कोई कमी नहीं है, भला मैं एक रानी हूँ, मुझे कमी थोड़ी है, मुझे संतान नहीं था, लेकिन बाकी चल के देखिए तो मेरे जो धन है जो अरे दूरे भरा हुआ है। सब लोग बोले हाँ रानी साहब आपका तो धन बहुत है, गलती हो गया, माफ़ी मांग लिए। लेकिन रानी साहब ये नहीं बोले कि आप रानी आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। क्या हुआ कि उनका एक लड़का हुआ। एक लड़का जब हुआ तो राजा साहब एक ब्राह्मण को बुलाए और बुला के और ब्राह्मण को पहले बोल दिए थे कि मेरे दरवाज़ा चलना है तो दान पुण्य नहीं फरमाना, जो मेरा मर्जी होगा वो दे देंगे। बोले ब्राह्मण ठीक है। ब्राह्मण जाके ग्रह गोचर देख लिए, ग्रह गोचर कुछ भी नहीं था उस लड़का को। लड़का बिल्कुल अच्छा था और उनका कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं था। नाम उच्चारण ब्राह्मण करके और वहाँ से जो भी मिला राजा के दरबार में, राज दरबार से ब्राह्मण चलाए। जब राज दरबार से ब्राह्मण चलाए, धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया और बड़ा होके कुछ दिन के बाद जब 12 साल 15 साल 16 साल हो गया तो राजा साहब उसको शादी कर दिए। राजा साहब उसको शादी कर दिए। घर में बहू आ गई। जब घर में बहू आ गई तो ना तो राजा को खाना देती थी बहू और नहीं रानी के। रानी के तो कभी कभी दे भी देती थी, लेकिन राजा को नहीं। राजा को बिल्कुल भोजन नहीं मिलता था। जब राजा का बुढ़ापे का शरीर आ गया, धीरे धीरे पोता पोती सब कोई हो गया, राजा का बुढ़ापे का शरीर आ गया तो क्या किए, ये जो थे वो राजा को अलग कर दिए कि आप दोनों अलग हो जाइए, मेरे घर में आप मत रहिए। दोनों का अलग कर दिए। दोनों का अलग कर दिए। एक आगे वाला जो दरवाज़ा होता है, बैठका होता है, उसमें दोनों के रहने का ठिकाना दे दिए। दोनों उसी में रहने लगे, समय बिताने लगे, समय बिताने लगे। लेकिन जब बूढ़ा बूढ़ी का कोई तकलीफ होता था तो चिल्लाते थे। चिल्लाते थे तो जो बहू थी वो क्या की, बोली अपने पति से कि आपका माँ रात में बहुत चिल्लाती है, आपका पिताजी चिल्लाते हैं, मुझे सोने में बहुत तकलीफ होता है, हमें नींद नहीं आता है, अपने पिताजी को निकाल दीजिए, घर से अलग कर दीजिए। जब ऐसा बात सुनी तो इसकी माँ मर गई। माँ मर गई। माँ प्राण त्याग दिया कि भला आप घर से निकालेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे घर से निकाल देगा। लेकिन माँ मर गई। माँ मर गई तो सारा लोग बोले कि देखो अपना माँ के क्रियाकर्म कर दो, क्यों निकाल रहे हो इस बुढ़ापे में, माँ तो मर ही गई है। माँ का ये क्या किया, क्रियाकर्मठ कर दिया। क्रियाकर्मठ कर दिया, रह गए पिताजी। ये पिताजी को क्या किया कि घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया और निकाल के कहाँ छोड़ दिया, जंगल में। जंगल में एक झोपड़ी बना दिया। एक झोपड़ी बना दिया और झोपड़ी बना के और छोड़ दिया। छोड़ दिया। पिताजी उसी में रहने लगे। पिताजी उसी में रहने लगे। क्या करें, कोई आता था एक भिखारी के तरह जंगल में रह के भीख मांगते थे और खाते थे। भीख मांगते थे, खाते थे। इनका जो बहू थी वो गर्भवती थी। बहू थी, गर्भवती थी। जंगल में निकाल देने के बाद वो जो ये गर्भवती थी तो इनका लड़का पैदा लिया। जब लड़का पैदा लिया तो ये छठी के रात में, छठी के दिन
पूरा जवार को निमंत्रण कर दिए खाने पीने का कि मेरे घर खाने आइएगा, मेरा घर एक लड़का हुआ है, मेरे घर खाने के लिए आ जाइएगा। सारा लोग पूरा गांव के जुट गए, पूरा जवार जुट गए, पूरा जो भी गुरु पुरोहित हित जितना थे वो सब जुट गए इनके घर खाने के लिए। जब खाने के लिए इनका ही जुटे तो शिव गुरु क्या किए कि उस बूढ़े के पास गए एक ब्राह्मण के रूप में, और उन बूढ़े को बोले राजा को कि राजन, इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर तो बेटे पोते का आज छठियार है, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं है? जो इस जंगल में तपस्या कर रहे हो, भूखे मर रहे हो, तुम्हारे घर आज पूरा जवार का निमंत्रण है, तुम्हारे घर में सब कोई का निमंत्रण है, सब कोई पूरा गान बजान कर रहे हैं, नाच रहे हैं और झूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और तू यहाँ हो। ये क्या किया बूढ़ा कि घर के ओर चल दिया, घर के ओर चल दिया। जैसे ही खाने का टाइम हुआ, जैसे ही शिव गुरु का महिमा अपरंपार होता है, घर पहुंच गया बूढ़ा। घर जब पहुंच गया, वो राजा पहुंच गए तो देख रहे हैं कि सचमुच में मेरा घर में बहुत सारे लोग हैं, खाने पीने का पूरा तैयारी, नाच गान सब हो रहा है, और मेरा पोता लिया है जन्म। ये क्या किए कि अंदर गए, अंदर अपने बहू से बोले कि हमको पोता का मुंह दिखा दो, हमें पोता का मुंह दिखा दो। ये बहू बोली अगर जो आपको देखेगा मेरा बेटा तो आपकी तरह ही हो जाएगा, आप बुरे इंसान हो, आप मेरे बेटे का मत देखो। ये जो बेटा थे वो क्या किए कि बेटे को दिखा दिए कि लीजिए ये आपका पोता है, देख लीजिए सूरज, अपना जी से जी भर खुश हो जाइए और खुश होके हो जाइए जंगल में, मुझे सब लोगों का खिलाना है। ये क्या किए कि देखकर अपना प्राण को त्याग दिए, अपना प्राण त्याग दिए। सारे लोग खाना के लिए बैठे इंतजार कर रहे थे और इनका पिताजी उसी जगह पे मर गए। जब उसी जगह पे मर गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी थे वो जाके उस राजा से बोले कि अरे मूर्ख, तुम्हारे पिता मर गए हैं और तूने पूरा भोज भंडारा कर रहे हो, अपने पिता के जाके देखो, तुम्हारे घर कौन खाएगा। और पूरा हल्ला हंगामा, ब्रह्मा विष्णु ब्राह्मण के रूप में थे, पूरा हल्ला कर दिए कि इसका पिताजी मर गया है, इसके घर कोई खाना नहीं खाओ, उसके घर कोई नहीं खाए। सब लोग देखने लगे तो देख रहे हैं कि सचमुच में इनका पिताजी मर गए हैं। ये पूरा चिल्लाने लगे कि मैंने सबको खाने पर बुलाए थे और आप क्यों चले जा रहे हैं। सब लोग बोले तुम्हारे घर में ही खाना नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता तो आज ही मर गए हैं, तुम्हारे घर भला कैसे खा सकते हैं। और कोई नहीं खाए, कोई नहीं खाए। उसके बाद जब ये अपने पिता की लाशें उठाने को लिए, मिट्टी उठाने को लिए कोशिश करने लगा, वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जाके बोले अरे मूर्ख, तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं था कि तूने अपने पिता को बुढ़ापे में जंगल में छोड़ दिया था और तुम्हारा पिता अपने पिता को आज के दिन भी नहीं पूछा, इसीलिए तुम्हारा पिता जानबूझ के जान त्याग दिया, प्राण त्याग दिया है। तुम्हारा काज आज भंग हो गया। यदि अपने पिता के लाते तो तुम्हारा काज नहीं भंग होता, तुम्हारा काज सफल होता और बधाई मिलता, तुम्हें आशीर्वाद देते। आशीर्वाद देने की जगह पे आज कंधे लगा के ले जाओ अपने पिता को। क्या करेगा वो जो बेटा था, वो अपना किसी तरह से अपने पिताजी को क्रिया कर्मठ किया और अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहने लगा। लेकिन ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, और नहीं वैसा राजा होना चाहिए। राजा यदि दान पुण्य करते तो उतना कष्ट नहीं मिलता, लास्ट में जंगल में नहीं जाना पड़ता। बेटा बिल्कुल इतना नहीं छोड़ते, शिव गुरु किसी रूप से न किसी रूप से उसे जरूर सहारा देते, लेकिन शिव गुरु भी उसे सहारा नहीं दिए, क्योंकि वो कभी किसी का सहारा दिया ही नहीं था, इसीलिए उसको भी कोई सहारा नहीं दिए। अपना जो पुत्र था वो भी त्याग कर दिया। गुरु भाई बहन, ऐसा कर्तव्य मत कीजिए कोई भी। मैं सबसे विनती करती हूँ कि जो भी हो, जो भी बन पड़े, वो अपने माता पिता को दीजिए। और अंधे को प्यास, अंधे को, लंगड़े को, लूल्हे को,
दीजिए, उन्हें मदद कीजिए, क्योंकि उनका हम लोगों का ज़रूरत होता है। उन्हें चलने का नहीं रहता है, हाथ पैर देखने का आँख नहीं रहता है, इसीलिए उन्हें हम लोग का मदद की ज़रूरत पड़ता है। उन्हें थोड़ा सा भी मदद कर देंगे तो 10 हाथों का मदद उन्हें भोजन से ज़्यादा हो जाएगा। वो अपना समय आराम से व्यतीत कर लेंगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।